हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले फॉर चैप्टर वे ऑप्टिक्स, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन इज एमसीक्यू व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क ईच। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो उन्होंने, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन। तो देखो बिकॉज ऑफ चेंज इन होता है वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहता है सेम, तो इसका आंसर है वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया देखो, light of wavelength 5000 angstrom unit falls on a plane reflecting surface, the frequency of a reflected light is okay। तो डेटा लिखता हूं मैं, आपको लैम्बडा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसका मीनिंग क्या है 5000, एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, राइट। उसके बाद देखो उसने पूछा फ्रीक्वेंसी। अभी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो होता है सी बाय लैम्बडा। तो सी कितना दिया आपको, सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड लैम्बडा कितना है 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। मतलब इसी को क्या लिखा जाएगा 3/15 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस, अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, रुको ऐसा कैंसिल तो होने वाला नहीं है ना, तो इसको लिखता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये आएगा 3/5 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 7। तो 3/5 कितना आता है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज ऑफ। First option, light rays travel in a straight line. No. Light exhibit the phenomena of reflection, refraction. No. Light exhibit the phenomena of interference. Yes. Light causes the phenomena of photoelectric effect. Okay. देखो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, ये क्या है आपका पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में होता है, पार्टिकल में भी होता है वेव में भी होता है, बट ये वाला सिर्फ एंड सिर्फ आपको कहाँ पे दिखाई देगा वेव में, और ये वाला आपको कहाँ पे दिखाई देगा पार्टिकल में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe width recorded are okay। तो हमारे पास तीन कलर है ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो जो हमारे पास जो कलर का वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है रेड का, उसके बाद किसका आता है। तो उसके लिए आपको ना ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, कौन सा कलर्स का, VIBGYOR, सही है। तो यहाँ पर रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, बाद में कौन सा रेड के बाद आ रहा है देखो, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ रेड देखा जाए, रेड के बाद कौन आ रहा है ग्रीन आ रहा है, बाद में ब्लू आ रहा है। तो ग्रीन कलर का वेवलेंथ उसके बाद किसका है ब्लू कलर का वेवलेंथ है। तो उसने पूछा फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ का वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। मतलब बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लैम्डा। तो बीटा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन बीटा फॉर ग्रीन कलर इज ग्रेटर देन बीटा फॉर ब्लू कलर। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। तो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये सही किया कि एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, क्योंकि शायद आपने चलो सही है रेड ग्रीन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज। तो आपको पाथ डिफरेंस दिया, पाथ डिफरेंस मतलब होता है डेल्टा एक्स, कितना दिया 11/4 लैम्डा। द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना दिया है 11 लैम्डा बाय 4। तो ये दिस लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा 2 कैंसिल आउट, तो ये आएगा 11 पाई बाय 2। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो उसका आंसर है प्रिज्म।
प्रिज्म टू कोहेरेंट सोर्स के लिए यूज नहीं किया जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज, ये तो डेफिनेशन है किसका? डायफ्रैक्शन का। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस और कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में? इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न first minima obtained with a red light of wavelength 6600 angstrom coincide with first maxima of some other wavelength, right? ये of some other wavelength lambda है। इस केस में बोलो लैम्डा का वैल्यू कितना है? तो देखो मैक्सिमा का, डायफ्रैक्शन के अंदर मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है? a sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। एंड मिनिमा का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अभी उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? बोथ आर कोइंसाइडिंग, मतलब ये n प्लस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? n लैम्डा। अच्छा मैक्सिमा किसका है? देखो फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ सम अदर वेवलेंथ, तो ये आपका मान लो ये ढूंढना है हमें लैम्डा डैश। एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ ऑब्टेन्ड विथ रेड कलर, तो ये किसका है? रेड कलर का है। अच्छा दोनों भी फर्स्ट है तो ये 1 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा रेड, तो ये आएगा 3/2 इंटू लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा रेड कितना दिया है? 6600 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या होगा? लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6600, तो ये कितना आएगा? 2200, मतलब ये आएगा 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट? तो देखो ये सनलाइट जो है कहां से निकल रहा है? सन से निकल रहा है, सही है। तो सन मतलब सन को अगर हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना तो उसका जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा आता है? स्फेरिकल इन नेचर। कैसा मिलेगा आपको? स्फेरिकल इन नेचर। बट एज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज, राइट। यहाँ पर क्या है? अर्थ है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए ये जो वेव फ्रंट आता है वो कैसा बनेगा? ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनता है, राइट। एंड ऐसे वेव फ्रंट को क्या नाम दिया गया है? प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में? इन YDSE if there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to fifth minimum, what is the path difference, right? अभी देखो यहाँ पर उसने क्या पूछा है? पाथ डिफरेंस पूछा है। तो अगर आपको फेज डिफरेंस पता चला तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो आप लोग। चलो सॉल्व करते हैं। इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? YD/D, राइट। एंड बोला क्या? फिफ्थ मिनिमम, तो मिनिमम का कंडीशन क्या आता है उसके लिए? 2n-1 λ/2, राइट। अभी देखो यहाँ पर ये जो 2n है, n कितना दिया है? n का वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू λ/2, तो ये आ जाएगा 9 λ/2 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिला? अच्छा ये पाथ डिफरेंस तो यहीं पर मिल गया, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या है? 9 λ/2। सपोज आपको यहाँ पे पूछा गया फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स क्या है? 9 λ/2। तो ये यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 9 पाई। तो आप लोग पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 3, two coherent sources whose intensity ratio is 25:1 produce interference fringes. Calculate the ratio of amplitude of light waves coming from them. अभी उसने क्या दिया है? The ratio of intensity I1 by I2 कितना दिया आपको? 25:1,
एंड वी नो दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ I1/I2। अभी I1/I2 कितना दिया उसने, 25:1, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 25 5:1। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी टू ऑब्टेन अ वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इक्वल इंटेंसिटी मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो इक्वल एम्पलीट्यूड क्यों होना चाहिए, राइट। तो उसका रीजन है, देखो, इफ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस is 0 and the constant contrast between bright and dark fringes will be maximum। तो to obtain steady interference pattern हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का इंटेंसिटी सेम लेते हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो उसका रिलेशन क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा फाई इज अ फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6, what should be the slit width to obtain pronounced diffraction with a single slit illuminated by light of wavelength lambda। तो इसेंशियल कंडीशन क्या है, देखो, फॉर डिफ्रैक्शन। तो पहला कंडीशन है सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, एंड सेकंड पॉइंट है द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टैकल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। क्या है कंडीशन, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल विद द साइज ऑफ ऑब्स्टैकल, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन टू हैव द फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। तो देखो मिनिमम के लिए, डायफ्रैक्शन के अंदर मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होता है, a sin थीटा इज इक्वल टू l लैम्डा होना चाहिए। अभी फर्स्ट डायफ्रैक्शन बोला है ना उसने, तो a sin ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। पूछा क्या है, स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ, तो ये आएगा a इंटू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आ जाएगा a बाय लैम्डा इज इक्वल टू रूट 2, a बाय लैम्डा क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, राइट। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है नेक्स्ट सेक्शन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन essay 1 which can be asked for 2 marks each, right। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो, व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेस एंड स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, every point on a given wavefront may be considered as a source of secondary wavelets which spread out with the speed of light in that medium, right। तो ये है हाइगन्स प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, the new wavefront is the forward envelope of the secondary wavelet at that instant। क्या कहता है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल, every point on a given wavefront may be considered as a secondary source of light and which are travel with speed of light in that medium। The second statement क्या है उसका, the new wavefront is the forward envelope of the secondary wavelet at that instant। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 2, a plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom is incident on two slits on a screen perpendicular to the direction of rays। If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slit। चलो पहले डेटा लिखेंगे। क्या दिया है, देखो आपको सबसे पहले तो दिया है डेटा 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब इसको SI में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 5500 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। बाद में इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब 10 बीटा दिया आपको, एक बीटा मतलब एक ब्राइट फ्रिंज का वेट,
तो 10 बीटा कितना दिया आपको 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग बीटा भी निकाल सकते हो। तो बीटा कितना आएगा यहाँ पर 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड बाद में दिया कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना दिया 2 मीटर। आपसे पूछा गया छोटा डी। तो वी नो दैट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो बीटा कितना आपके पास 0.5, इसको ही क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू लैम्डा कितना है 5500 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी कितना है 2 डिवाइड बाय स्मॉल डी पता नहीं है। तो d इज इक्वल टू, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ 55 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3। अब ये कितना आ जाएगा 11। तो 11 इंटू 2 कितना 22 इंटू 10⁻⁻8 -8 प्लस 3 कितना -5 मीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर क्या है आंसर, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, अरे ये 0.5 कैसे आएगा, एक मिनट ये 0.5 नहीं आएगा, ये क्या है 0.2 है, मतलब ये 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है। वेट थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर डेटा। हाँ बीटा कितना दिया आपको 2 इंटू 10⁻⁻3, लैम्डा कितना है 55 इंटू 10⁻⁸, कैपिटल डी कितना है 2, स्मॉल डी कितना है पता नहीं। तो ये 2 कैंसल आउट, तो छोटा डी क्या आएगा 55 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 3, तो डी आ जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखो, स्टेट एनी 4 कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या क्या है कंडीशन, पहला कंडीशन देखो the two sources of light must be coherent, right? Second condition क्या है, the amplitude of waves must be equal. Third, the sources of light should be narrow. Fourth, the sources of light must be monochromatic. 5, distance between the sources and the screen must be reasonably large. The distance between coherent sources must be small. The sources should emit light waves in nearly the same direction. Same direction में जाना चाहिए दोनों source light. The two interfering waves must be in the same state of polarization. तो ये ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन है, उसमें से कोई भी 4 कंडीशन आप लोग लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ अ नीट लेबल रे डायग्राम of Fresnel biprism experiment and showing the region of interference। तो आपको ये वाला डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का। उसके अंदर एक ही सोर्स रहेगा, उसके सामने हम लोगों ने एक बायप्रिज्म रखा है, ऐसे दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर स्क्रीन है, सोर्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है कैपिटल डी है। अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गिरेगा, तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन कैसा है इंटरफेरेंस वाला रीजन है, राइट। तो प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, आपको मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ। तो व्हाट इज एक्चुअल ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो in optics optical path length means the length of light has to travel in air to create the same phase difference. It is the product of the geometric length of the path light follows through the system and the index of refraction of the medium through which it propagates. The optical path length is simply the distance the light travels times the refractive index. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, optical path length is equal to distance, it is the simply the distance the light travels into refractive index। सही है, ओके चलो। What is the difference between Fresnel and Fraunhofer diffraction? तो आप लोग लिख सकते हैं देखो, ये जो Fresnel है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction। तो Fresnel diffraction का मीनिंग क्या होता है देखो, these two
diffraction are classified on the basis of distance between source and screen. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन दैट इज कैपिटल डी होता है, यहाँ पे डी इज छोटा आता है, स्मॉल, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट डी इज लार्ज. कितना होता है? लार्ज. इनफाइनाइट ही माना जाता है. तो जब भी आपका डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन छोटा होता है तो उस केस में आपको कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. एंड जब भी डिस्टेंस लार्ज होता है वहां पे आपको कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाला है. कौन सा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट. तो ये दो डिफरेंस अच्छे से याद रखो. एक है कि डिस्टेंस कितना होता है दोनों के बीच का, एंड सेकंड डिफरेंस क्या है कि वेव फ्रंट कौन सा है. एक है स्फेरिकल एंड एक है प्लेन वेव फ्रंट. राइट. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7? कंपेयर यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न. तो डबल स्लिट के एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है देखो. Intensity of all the bright fringes are same, but in case of diffraction, intensity changes. Right? बाद में fringe widths are nearly equal, but fringe widths decreases with the order. Next आता है source. इसमें क्या रहेंगे? two coherent source रहेंगे. Right? बाद में इसके अंदर क्या होता है? Secondary wavelets coming from different part of the same interference, same wavefront. Diffraction में क्या है? सेकेंडरी वेवलेट आते हैं. इंटरफेरेंस के अंदर क्या है? टू कोहेरेंट सोर्स से आपको वेवफ्रंट मिलेगा और दोनों का ही मिक्सिंग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 8 में. व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. तो लैम्डा 1 दिया आपको 400 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 दिया आपको 700 नैनोमीटर. इस रेंज दिया व्हाइट लाइट का. What will be wavelength range seen when white light is passed through a glass of refractive index 1.55? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है देखो. म्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. तो अगर मुझे लैम्डा 2 निकालना है तो लैम्डा को क्या करना पड़ेगा? म्यू के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये देखो लैम्डा 1 डैश क्या आएगा? वो आएगा लैम्डा 1 बाय म्यू. लैम्डा 1 कितना दिया? 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय म्यू कितना? 1.55. तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 258.06 नैनोमीटर. तो ये पहला वेवलेंथ है. लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा 2 डिवाइड बाय म्यू मतलब लैम्डा 2 डैश होगा. लैम्डा 2 कितना है? 700 नैनोमीटर डिवाइड बाय म्यू कितना? 1.55. इसको अगर तुम लोग लॉ बुक के साथ सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 451.6 नैनोमीटर. ये है आपके क्वेश्चन का आंसर. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया देखो. द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन अ फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 is same as that on a traveling a distance of x through a medium having refractive index 1.25. determine the value of x. तो इसने क्या दिया देखो आपको कि ऑप्टिकल पाथ 3 सेंटीमीटर दिया जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 है. राइट. बाद में आपको क्या बोला गया कि ऑप्टिकल पाथ डिस्टेंस लेंथ कितना है? x सेंटीमीटर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.25 है. सही है. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे. कैसा आएगा देखो यहाँ पर. अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ कैसा आएगा? दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय, ये क्या है? म्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है. हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है. तो ये कैसा आएगा देखो. ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू ये होगा x डिवाइडेड बाय 3. उल्टा हो जाएगा ना. तो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3.84 सेंटीमीटर. कितना? 3.84 सेंटीमीटर. राइट. ओके, अभी आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर 2 SA2 विच कैन बी आस्क्ड फॉर
3 मार्क्स ईच, 3 मार्क के क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, पहला क्वेश्चन, explain the reflection of light at a plane surface with the help of neat ray diagram। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट, बाय यूजिंग कौन सा फिनोमिना? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो डायग्राम दिया आपके बुक के अंदर, वो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसका रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्या प्रूव करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नीट डायग्राम शोइंग पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे शो करना है, डेरिवेशन करना है उसका, राइट, एंड प्रूव करना है कि फ्रिंज विड्थ कितना आता है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे आएगा, कितना डिस्टेंस पे आएगा। तो ये सारा पार्ट अच्छे से आपको लिखना है वहां पर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन विद नीट डायग्राम। तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो डायरेक्टली, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन 1 पेज का दिया है, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब कितना? 6 into 10 to the power -7 मीटर, इज 0.32 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस मतलब 2 बीटा दिए, कितना? 0.32 मिलीमीटर। तो बीटा कितना आएगा? 0.16 मिलीमीटर। कितना आएगा ये? 16 into 10 to the power -5 मीटर। By how much will the distance change if a light of wavelength कितना? 4800 is used, 4800 एंगस्ट्रॉम is used, मतलब कितना आएगा? 48 into 10 to the power -8 मीटर, राइट। ओके, अभी देखो वी नो दैट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 क्या आ जाएगा? लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना दिया देखो? 4800, लैम्डा 1 कितना है? 6000। एंगस्ट्रॉम कैंसिल होगा, बीटा 1 कितना है? वो है 16 इंटू, राइट। अच्छा, इसको अगर आप लोग वैसे ही ले लो जैसे उसने दिया है ना, वैसे ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या दिया उसने? 32 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60। तो ये आएगा 4 इंटू 32 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्या है? बीटा 2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, राइट। तो जो आपसे पूछा गया चेंज पूछा है, मतलब डेल्टा बीटा। तो डेल्टा बीटा क्या है? बीटा 2 माइनस बीटा 1। तो बीटा 2 क्या है? 2.56 इंटू 10 टू द पावर -4। बीटा 1 कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये आ जाएगा 0.064 मिलीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, a parallel beam of green light of wavelength 546 नैनोमीटर। तो लैम्डा ऑफ ग्रीन कितना दिया है? 546 नैनोमीटर। नैनो मतलब कितना? नैनो मीन्स होता है 10 टू द पावर -9। तो स्लिट विड्थ ऑफ 0.44। तो ये डी कितना दिया आपको? 0.44 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। इज अ ट्रांसमिट the intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is capital D कितना दिया? 40 सेंटीमीटर अवे, मतलब 40 into 10 to the power -2। What is the distance between the two first order minima, right? तो ये हमें y निकालना है मान लो। तो ये जो मिनिमा का पोजीशन आता है ना, पहले समझ के लेना, मिनिमा का पोजीशन क्या आता है? वो आता है n लैम्डा डी। मिनिमा का इक्वेशन क्या आता है? n लैम्डा डी बाई डी। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी।
अभी उसने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो दोनों तरफ आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y। चलो यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो डिस्टेंस लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा 2, y कितना है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। अभी लैम्डा दिया आपको कितना 546 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय छोटा डी कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो दिस 4 कैंसल आउट, एंड अगर आप लोग ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1092 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, which can be written as 1.092 into 10 to the power -3 meter, which is equal to 1.092 millimeter, right? ओके, आते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन by a narrow slit, a screen is placed at a 2 cm from the lens, मतलब कैपिटल D कितना दिया आपको 2 मीटर, to obtain the diffraction pattern if the slit width is 0.2 millimeter, छोटा d कितना दिया 0.2 into 10 to the power -3 मीटर, and the first minimum is 5 millimeter on either side of central maximum, तो y कितना है 5 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो हमें लैम्डा पूछा गया, तो लैम्डा निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है देखो मिनिमम डायफ्रैक्शन के लिए m लैम्डा d बाई डी होता है, तो y कितना दिया उसने 5, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लैम्डा कितना आएगा y छोटा d बाई m कैपिटल D, y कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, कैपिटल D कितना छोटा d कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, m कितना दिया आपको यहाँ पर फर्स्ट मिनिमम है मतलब 1, एंड कैपिटल D कितना है 2 क्या चला गया, तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7, विच इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। नाउ आता है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन इज अ लॉन्ग आंसर व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड राइट द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये प्रॉपर्ली डेरिवेशन आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना यंग्स डबल स्लिट का। नेक्स्ट एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के अंदर ना ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, एक है यंग्स डबल स्लिट एंड एक है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द नीड हेल्प ऑफ डायग्राम, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल्स। बाद में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बढ़ेगा, डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी घटेगा। राइट डाउन कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, एंड उसका प्रॉपर डायग्राम बना लेना जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया। एंड कोहेरेंट सोर्स तो इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसको वो व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स वो अच्छे से लिखो, मार्क आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये था आपका वेव ऑप्टिक्स टॉपिक, राइट। बस करते हैं आज के लिए, अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन।